हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5। आज हम लोग एसएसटी में लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 8 में डिजास्टर पढ़ेंगे। तो डिजास्टर क्या है कि बर्बादी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है कैसे, और उनसे जो संबंधित चीज़ें हैं उनको भी बर्बाद करता है। की पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। व्हाट इज डिजास्टर? सम अदर नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। तो देखिए, नेचुरल डिजास्टर cause sudden and great harm to the people and their belongings। तो नेचुरल डिजास्टर वही है अचानक जो है कभी महान लोगों के प्रति हानि होती है, नुकसान होता है, या उनसे बिलोंग जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित वे नुकसान होते हैं, उनको डिजास्टर कहते हैं। ए डिजास्टर इज ए सडन। व्हाट इज डिजास्टर? तो ये डिजास्टर इज ए सडन एक्सट्रीम इवेंट और एन एक्सीडेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल कोर्स ऑफ आवर लाइफ। तो डिजास्टर एक ऐसा चीज़ है कि अचानक ये प्रकार की एक घटना है जो कि लोगों को, जीवन को, हमारे जीवन को, नॉर्मल जीवन को डिस्टर्ब कर देता है, परेशान कर देता है। इट लीड्स टू हैवी डिस्ट्रक्शन, डैमेज, पेन एंड सफरिंग। तो ये हमारे भारी नुकसान, बर्बादी, उससे दर्द, उससे बीमारी, बहुत तरह की आती है। तो डिजास्टर में भी नेचुरल और मैन मेड। तो डिजास्टर प्रकृति का दिया हुआ भी रहता है, मैन मेड का भी बनाया। लेट अस हैव ए क्लोज लुक एट द मेजर टाइप ऑफ डिजास्टर। तो अब हम लोगों को बहुत प्रकार के डिजास्टर के बारे में अब देखेंगे हम लोग यहाँ। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ ड्यूरिंग सच डिजास्टर। तो ये एक महत्वपूर्ण, हम लोग जानते हैं कि अपनी सुरक्षा जो है डिजास्टर का कैसे देखभाल करेंगे, कैसे बचेंगे। जैसे नेचुरल डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज वाइंड एंड वाटर कैन बिकम ट्राइबल फोर्स दैट कैन हार्म अस एंड डिस्ट्रॉय आवर सोल। नेचुरल डिजास्टर में आप देखेंगे वो कैसे होता है। हवा, पानी, जब हवा और पानी की गति तेज हो जाती है आंधी की तरह, तो हमारे घरों को वो बर्बाद कर सकती है और करती है। अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनिक एरप्शन हुआ एंड सुनामी हुआ, आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिजास्टर काज्ड बाई नेचर। तो ऐसी चीज़ ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। भूकंप आ जाए, वोल्केनो हो या सुनामी लहर आ जाए, तो ये हमारे डिजास्टर के कारण है। तो नेचुरल डिजास्टर है। तो अर्थक्वेक जैसे होते हैं, अर्थक्वेक में हमारी पृथ्वी कांप जाती है, भूकंप जिसको कहते हैं। numerous tremors both powerful and weak are caused due to
disturbances within the body of the earth. तो नॉर्मल्स हमारे पृथ्वी के अंदर जो पावर होती है कमज़ोर पड़ने के कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारे पृथ्वी के अंदर. दिस ट्रेमर्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. तो उसी कंपन को अर्थक्वेक कहा जाता है. उसमें हमारी पृथ्वी कंपन करने लगती है. लेट अस सी हाउ अर्थक्वेक अक्यूर. अब हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे होता है. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. पृथ्वी का जो बाहरी परत है जिसको कि क्रस्ट बोलते हैं. द लेयर below the crust consist of hot rocks called mantle. और वो लेयर जिसके अंदर गरम नीचे गरम होता है चट्टान, उसको जो है मेंटले कहते हैं. द कोर इज द deepest or the innermost layer of the earth. इसमें भी आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कोर जो है ये गहरा या उसके अंदर का एक पृथ्वी का एक परत है. इट इज मेड अप ऑफ हॉट मेल्टन मटेरियल. ये गरम मटेरियल से बना हुआ है जो कि मेल्टन होता है, पगला हुआ रहता है. द कोर इज नॉट इन ए स्टेबल स्टेट. और ये कोर स्टेबल स्टेट में नहीं रहता है, जमा हुआ नहीं रहता है. ए लॉट ऑफ मूवमेंट इज गोइंग इनसाइड. अंदर की तरफ में उनकी गति होती है. एट टाइम्स देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर. और उस समय उसके अंदर प्रेशर हो जाता है. काजेज स्ट्रेन ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड दिस लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. जब प्रेशर होता है उस परत में तो पृथ्वी के क्या होता है कि वही चट्टान टूटने लगते हैं. तो दिस इन टर्न सेक्स एंड ट्रेमर्स टू स्टार्ट डीप below the surface of the earth and gradually reach the surface as an earthquake. तो इस प्रकार से ट्रेमर जो है गहरे नीचे में जब शुरू होता है तो पृथ्वी के सरफेस पे धीरे धीरे पहुंच करके उस अर्थक्वेक को जन्म देता है. द पॉइंट और प्लेस ऑफ एन ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक अंडर द अर्थ सरफेस इज नॉन एज फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक. तो उसको फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक कहते हैं. द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस विच इज एक्जैक्टली एबव द फोकस. तो उस पृथ्वी का केंद्र को सरफेस को जो कि फोकस ऊपर होता है इज द एपिसेंटर. तो एपिसेंटर होता है. दिस इज द प्लेस वेयर द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज द ग्रेटेस्ट. तो वैसे स्थान पे जहाँ हमारी पृथ्वी के ऊपर अर्थक्वेक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है. Earthquake occur frequently in certain part of the world such as Japan and China. तो अर्थक्वेक ये भूकंप जो है अधिकांशतः अचानक कभी न कभी हमारे पूरे दुनिया में ऐसे जगह पे आता है जैसे कि अधिक आता है. जापान हुआ एंड चाइना हुआ और भारत में भी. द हिमालयन region
and part of northern and western region are prone to earthquake. हिमालय रीजन, हिमालय प्रदेश, हिमालय के क्षेत्र जो कि नदर भाग में है, वेस्टर्न भाग में अर्थक्वेक आता है. इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द occurrence ऑफ एन अर्थक्वेक. तो ये दिक्कत होती है, परेशानी होती है अर्थक्वेक से बचने के लिए. Therefore, the people living in this area must prepare in advance or take suitable precautions. तो वैसे जगहों के लोग अपने तैयारी में लग जाते हैं, अपने अर्थक्वेक से बचने के लिए अच्छे जगहों का चूज करते हैं, सूटेबल जगहों पे चले जाते हैं. सो दैट द लॉस कुड बी एज लिटल एज पॉसिबल. इसीलिए कुछ उन्हें संभव हो जाता है, कुछ उन्हें हानि हो जाती है वैसे जगहों पे अगर भूकंप आ जाए तो इस प्रकार ये हमें प्रभाव करते हैं. प्रिकॉशंस मीन्स होता है सावधानी. जब भूकंप आए तो आप सावधान कैसे रहेंगे. हाउस शुड बी लाइट एंड मेड ऑफ वुड. जहाँ अगर भूकंप के झटके हमेशा आते हैं वहाँ के घर हल्का होना चाहिए, लकड़ी का बना होना चाहिए. ओल्ड बिल्डिंग शुड बी रीस्टोर एंड मेड स्ट्रोंगर. ओल्ड बिल्डिंग को पुनः से उसको मजबूत बनाएं. न्यू बिल्डिंग, डैम्स, रोड, ब्रिज etc. must be built according to proper rules. During an earthquake, people should run out of their houses. जब भूकंप आता है तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए. And reach an open place. और खुले स्थान में पहुंचना चाहिए. Away from building, trees, telephone and electric wire. बिल्डिंग से, पेड़ से, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक वायर से भी दूर रहना चाहिए. इसका सावधानी रखना चाहिए. पीपुल इन कार शुड ड्राइव द व्हीकल स्लोली टुवर्ड्स ओपन स्पेस. लोगों को जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो स्लो उस समय चलाना चाहिए, खुले जगहों में चलाना चाहिए. ए डिजास्टर इमरजेंसी किट कंटेनिंग useful items such as torch, first aid kit, knife, candles, matches, some cash food items and bottles of water should be kept ready. तो इतने चीज़ें आपको अर्थक्वेक के समय में रखना पड़ेगा, तब आप इससे बच सकते हैं. यही हमें सावधानी उसमें करना है. वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन क्या है? वोल्केनो इज एन ओपनिंग और rupture in the earth's surface or crust which allow hot and melted rocks and gases to escape from below the surface. वोल्केनो एक प्रकार का ये क्या है जो कि पृथ्वी के अंदर से क्रस्ट जो है गैस की तरह, हॉट मेल्टेड रॉक्स निकलता है ऊपर की तरफ गैस की तरह, जिसको पिघलता हुआ गैस ज्वालामुखी की तरह निकलता है. डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज हॉट मेल्टेड रॉक्स. पृथ्वी के अंदर में बहुत गहराई में हॉट मेल्टेड रॉक्स है जिसको कि मैग्मा कहते हैं. दिस मैग्मा कम्स अप एंड कलेक्ट्स इन ए चैम्बर. और वही मैग्मा इकट्ठा होकर के एक चैम्बर जिसको कि बन जाता है. व्हेन द प्रेशर इन दिस चैम्बर बर्ड्स अप. जब प्रेशर पड़ता है तो वो चैम्बर बन जाता है.
The magma find realize through a vent, an opening or a rock in the crust of the earth. A volcano is formed when gas piece of rock and lava erupt from the event when magma erupts. तो इस तरह से जो ज्वालामुखी हम लोग कहते हैं वैसे पहाड़ की तरफ लावा की तरफ निकल करके वो पूरे गैस की ताकत से प्रेशर से बाहर आ जाता है मैग्मा। अब जो है ये पेज नंबर लेसन नंबर 8 का इतना ही पेज, और नेक्स्ट पेज नेक्स्ट डे हो। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। आप लोग थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़ें।